हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं रॉबिन्सन क्रूसो की नॉवल की। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब बन चुके हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे सभी पार्ट्स के। तो आप एक एक करके पढ़ोगे, यानी एक एक करके सभी वीडियोज़ को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहानी क्या है। क्योंकि रॉबिन्सन क्रूसो की जो नॉवल है ये बहुत बड़ी है और इसके बहुत सारे पार्ट्स मैंने पहले ही से बना रखे हैं। तो अगर आप उन सभी वीडियोस को देखते हैं पहले तो आपको जो कहानी वो समझ में आ जाएगी। और कहानी के साथ इंग्लिश को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सारे पार्ट्स को पार्ट बाय पार्ट देखें। तो चलिए ये वाला लेसन भी हम शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई मास्टर, तो माई मास्टर यानी माई यानी मेरा, मास्टर यानी मालिक, माई मास्टर यानी मेरा मालिक। लाइक इट टू शूट सी बर्ड्स, लाइक इट यानी पसंद, पसंद करना। और ये उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म है। तो पसंद करता था, और यहाँ पे मैंने करता था क्यों जोड़ दिया, करता था यहाँ पे मैंने क्यों जोड़ दिया, क्योंकि ये टेंस वही है, ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है जिसमें जो पास्ट में जो बीत चुका है उसके बारे में बात होती है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये जोड़ दिया। माई मास्टर लाइक इट यानी मेरा मास्टर पसंद करता था। अगर आपने सारी टेंस की वीडियोस देखी है तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिर इसमें क्यों ये वाला टेंस लगाया जा रहा है। माई मास्टर लाइक इट टू शूट, शूट यानी बंदूक से गोली चलती है, यानी बंदूक से किसी को शूट कर देना यानी मार देना, उसे शूट कहा जाता है। सी बर्ड्स, सी बर्ड्स यानी जैसे सी यानी समुद्र, बर्ड्स यानी पक्षी, तो समुद्री पक्षियों। माई मास्टर लाइक इट टू शूट बर्ड्स, सी बर्ड्स यानी जो इसमें मालिक है वो समुद्री पक्षियों को शूट करना पसंद करता था। एंड यानी और। सो यहाँ पे जो सो है इसका प्रयोग हो रहा है इसलिए के रूप में, लेकिन सो का प्रयोग तो के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसलिए के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप आगे का सेंटेंस देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। देयर वर गन्स, वहाँ थे गन्स, वर यानी थे, ये भी टेंस है, पास्ट का टेंस। देयर वर गन्स, वहाँ थे गन्स, गन्स यानी बंदूकें। ऑन द बोट, बोट पर, बोट और ऑन यानी पर, बोट पर। क्विकली यानी तेज़ी से। आई टुक वन, आई यानी मैंने, टुक यानी लिया। वन ऑफ दीज गन, उन सभी में से एक, उन सभी में से एक, गन्स में से, सभी गन्स में से एक गन्स उसने ले लिया। मोली भी एक कैरेक्टर है। अगर आपने सारे पार्ट्स देखे हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मोली कौन है। तो मोली भी हमारा एक कैरेक्टर है, और जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो हमारा मेन कैरेक्टर है। मोली वॉज स्विमिंग यानी मोली स्विमिंग कर रहा था। स्विमिंग करना यानी क्या होता है, तैरना। आफ्टर द बोट, आफ्टर यानी के पीछे। देखिए आफ्टर का यूज़ के बाद के लिए भी हो जाता है और के पीछे के लिए भी, लेकिन इसमें अगर आप सेंस में जाएंगे, इस सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है, इस सेंटेंस का जो सेंस निकल रहा है उसके हिसाब से जो आफ्टर है उसका प्रयोग किया जा रहा है के पीछे के रूप में। तो ये इसमें हो रहा है। तो मोली वो स्विमिंग आफ्टर द बोट, यानी जो मोली है वो स्विमिंग कर रहा था बोट के पीछे, जो भाग रहे थे उसी का बात की जा रही है। एंड यानी और। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, आई शाउटेड मैं चिल्लाया, टू हिम उसकी तरफ, हिम यानी उसकी तरफ। गो बैक यानी गो यानी जाओ, बैक यानी वापस, गो बैक वापस जाओ। टू द शोर यानी शोर तक, शोर यानी जो किनारा होता है समुद्र का किनारा उसे शोर कहा जाता है। तो शोर तक, और टू यानी तक। यू कैन स्विम, तुम स्विम कर सकते हो। यू यानी आप, स्विम यानी तैरना, और कैन यानी कर सकते हो, तुम स्विम कर सकते हो। देयर यानी वहाँ। इट इज़ नॉट टू फार, इट यानी वह, ज़्यादा दूर यानी टू फार यानी ज़्यादा दूर, नॉट यानी नहीं, और इज़ यानी है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैंने इसे इट इज़ क्यों पढ़ा, इट इज़ क्यों पढ़ा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन है, ऐसे छोटा कर देते हैं, जो इंग्लिश का होता है उसे छोटा कर दिया जाता है, इट्स करके उसे छोटा कर दिया जाता है। तो इसीलिए मैंने जो इट इज़ है, इट्स है, उसे मैंने इट इज़ पढ़ा, इट इज़। तो आपको भी समझ में आ चुका होगा। आई वॉन्ट, देखिए फिर से एक और आ गया जिसे छोटा कर दिया गया है।
विल नॉट इसे छोटा करके वॉन्ट लिख दिया गया है यहाँ पे, आप देख ही सकते हैं। आई वॉन्ट हर्ट यू, मैं नहीं करूँगा, आई वॉन्ट यानी मैं नहीं करूँगा, हर्ट यानी चोट पहुँचाना किसी को, यू आपको, मैं आपको चोट नहीं पहुँचाऊँगा। देखिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये सब, और इसे समझने के लिए आपको एक अच्छी खासी वोकैबुलरी की ज़रूरत है, और टेंस तो आपको सीखे होने चाहिए, और मॉडल वर्ब्स भी। बट यानी पर, इफ़ यू कम अगर तुम आते हो, नियर द बोट बोट के पास। देखिए नियर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसमें नियर का प्रयोग किया जाता है कि के पास के सेंस के लिए, के पास के लिए सेंस के लिए उपयोग किया जा रहा है। इफ़ यू कम अगर तुम आते हो, नियर द बोट के पास, आई विल शूट यू मैं तुम्हें शूट कर दूंगा यानी गोली मार दूंगा, आई विल शूट यू मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। थ्रू द हेड यानी हेड से, यानी वो जो सिर से गोली मार देगा, इसमें ये कहा जा रहा है। और थ्रू यानी यहाँ पे जो थ्रू है इसका प्रयोग किया जा रहा है से के लिए। तो आई विल शूट यू मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, हेड से यानी सिर से, हेड यानी सिर हो गया, और थ्रू यानी से। सो यानी यहाँ पे निकल रहा है सेंस तो के लिए निकल रहा है। मोली टर्न्ड यानी मुड़ा, टर्न यानी मुड़ा, यहाँ पे जो टर्न है इसका जो सेंस निकल रहा है वो मुड़ा के लिए निकल रहा है। एंड यानी और, स्वम यानी तैरा। देखिए स्विम यानी तैरना, स्विमिंग यानी तैर रहा, और स्वम यानी तैरा, यानी ये पास्ट के लिए प्रयोग किया जाता है तैरा। तो मैं यहाँ पे आपको इसका वोकैबुलरी मैंने आपको बता दिया। स्वम बैक यानी वापस तैरा, टू द शोर यानी किनारा, समुद्री किनारे तक, टू यानी तक के लिए प्रयोग किया जा रहा है। एज क्विकली एज ही कुड इतना जल्दी जितना वह कर सका, ऐसा कुछ सेंस निकल रहा है। तो यहाँ पे आप एज क्विकली एज का बहुत सारे सेंस निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्विकली को हटा दें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नियर, तो नियर आप यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना पास जितना वह कर सका, ये हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे कुछ और लिख दें तो सेंस अलग बदल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये एज क्विकली एज का मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आप क्विकली की जगह और भी बहुत सारे वर्ब्स लिख सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आई होप एवरीवन आपको ये पूरा पेज समझ में आ चुका होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देन यानी यहाँ पे जो देन है इसका प्रयोग किया जा रहा है तब के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है तब। देन यानी तब। आई सेड टू द बॉय, आई सेड यानी मैंने कहा, टू द बॉय यानी बॉय को, जो वहाँ पे एक लड़का था उसको कहा। यहाँ पे जो टू है इसका सेंस निकल रहा है को के लिए। तो अलग अलग प्रकार से टू का सेंस अलग अलग सेंटेंस में निकलता है। ज्यूरी इफ़ यू हेल्प मी अगर तुम मेरी मदद करोगे, मेरी मदद करते हो। इफ़ यानी अगर, यू हेल्प मी अगर आप मेरी मदद करते हो। आई विल बी अ गुड फ्रेंड यानी मैं रहूँगा एक अच्छा मित्र, ये सेंस निकल रहा है। जो फ्रेंड है इसका मतलब है मित्र, और गुड यानी अच्छा। तो आई होप आपको समझ में आ ही चुका होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आई और विल है इसे मिक्स कर दिया गया है, यानी मर्ज कर दिया गया है और बन गया है आई विल, ऐसा कुछ बन जाता है शॉर्ट फॉर्म, इसे शॉर्ट फॉर्म में कर दिया जाता है। आई विल बी अ गुड फ्रेंड टू यू, आपके लिए। यहाँ पे जो टू का मीनिंग निकल रहा है वो आपके लिए है, के लिए, और यू यानी आप, तो आपके लिए। इफ़ यू डोंट हेल्प मी अगर, इफ़ यानी अगर, यू डोंट हेल्प मी आप मेरी मदद नहीं करते हैं, हेल्प यानी मदद करना, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं। आई विल पुश यू इनटू द सी टू। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आई विल पुश यू मैं आपको भी फेंक दूंगा, मैं आपको भी फेंक दूंगा, पुश यानी धक्का दे दूंगा, मैं आपको भी धक्का दे दूंगा। यहाँ पे मैंने भी क्यों लगा दिया, मैं आपको भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भी है, तो मैंने यहाँ पे भी क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे टू है। जब भी आपको किसी भी वर्ड के यानी सेंटेंस के लास्ट में आपको दिख जाए टू, टी और डबल ओ टू, तो आप इसे भी की तरह यूज़ करेंगे, भी। जैसे यहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है, आई विल पुश यू इनटू द सी टू, यानी मैं आपको भी फेंक दूंगा, यहाँ पे भी लग जाएगा हिंदी में, मैं आपको भी फेंक दूंगा
इनटू द सी, सी में, सी यानी समुद्र, समुद्र में। तो ये इसका सेंस निकल रहा है। तो हमारी जो नेक्स्ट लाइन है इसे हम पढ़ लेते हैं। बट यानी पर, जूरी वॉज हैप्पी, जूरी वॉज यानी था, हैप्पी, हैप्पी यानी खुश, जूरी था हैप्पी टू हेल्प मी, मेरी हेल्प करने में। यहाँ पे देखिए जो टू है इसका सेंस निकल रहा है मे के लिए। तो देखिए टू का कितने सारे सेंस निकलते हैं, कभी को के लिए, कभी मे के लिए, तो बहुत सारे इस पे इसके सेंस निकलते हैं। तो आपको इसे भी समझ लेना है। जूरी वॉज हैप्पी टू हेल्प मी यानी जूरी हैप्पी था मेरी हेल्प करने में। आई विल गो ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई विल गो यानी मैं जाऊँगा, आई विल गो यानी मैं जाऊँगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में। यहाँ पे आप पूरी दुनिया के ऊपर के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो ओवर आता है इसका ज़्यादातर उपयोग होता है ऊपर के लिए, के ऊपर के लिए इसका उपयोग होता है, लेकिन यहाँ पे मे के लिए ज़्यादा सही लगेगा। लेकिन फिर भी इसका के ऊपर के लिए सेंस आता है ज़्यादातर ओवर का। आई विल गो मैं जाऊँगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया के ऊपर, विथ यू आपके साथ। यहाँ पे जो विथ है इसका सेंस निकलता है के साथ, के साथ के लिए इसका सेंस निकलता है। तो आपके, यहाँ पे जो यू है इसका हो गया आपके, और विथ यानी साथ, आपके साथ। ही यानी वह, ही यानी वह, क्राइड, क्राइड यानी रोया, क्राई यानी रोया, और क्राइड यानी रोया, रोया यानी पास्ट हो गया, पास्ट का फॉर्म ये हो गया। ही क्राइड, वह रोया। तो अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये कहानी और बहुत लंबी कहानी है ये नोवेल। तो अगर आपको इसके सारे पार्ट्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इसके अगले पार्ट भी आएंगे जिसमें मैं इसकी जो स्टोरी है इसे और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, और भी इनके और भी पार्ट्स बनाऊँगा जिसमें जो ये स्टोरी है वो आगे बढ़ती जाएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको जानना है कि इसके बाद रॉबिन्सन क्रूसो के साथ क्या हुआ, क्या वो अपने घर पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप हमारे चैनल के सारे वीडियोस देख सके और आपको सारी नोटिफिकेशन भी जा सके। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।